अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट एक नए लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पॉक इंडियन मैरिज। देखिए बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने ये एक सजेस्ट किया है टॉपिक के लिए। जो पाकिस्तान में हैं वो इंडिया में शादी करना चाहते हैं, जो इंडिया में है वो पाकिस्तानियों से शादी करना चाहते हैं, तो सजेस्ट किया ये टॉपिक। आज उनके सजेशन पर हम एक लीगल लेक्चर ला रहे हैं, पॉक इंडियन मैरिज। पॉक इंडियन मैरिज पाकिस्तान और इंडिया के मैरिज के बारे में क्या इसको लॉ सपोर्ट करता है या किस तरीके से हो सकती है। देखिए शुरू में ऑलरेडी नो पाकिस्तान वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द अनडिवाइडेड इंडिया बिफोर 1947। अब उसके बाद बहुत से फैमिलीज हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान के जो है वो इंडिया में रहते हैं। और इसके अलावा मोर ओवर आजकल इंटरनेट का दौर है, तो दुनिया का ग्लोबल विलेज बन गई है, और जिसकी वजह से जो है ना अब जो है आसानी से जो है ना एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाती है, ताल्लुकात बन जाते हैं, और ज़्यादातर 99% जो ये ऐसी शादियाँ लव मैरिज कहलाती है। अगर पॉश की बात करते हैं तो पॉश में देखिए पाकिस्तान की बहुत सी एक्ट्रेस ने इंडियन से शादी की और इंडियन एक्ट्रेस ने पाकिस्तान से शादी की। अब जो लास्टली 2008 में सानिया मिर्जा ने जो शोएब मलिक से शादी की, तो इस पर भी बहुत से क्वेश्चन रेज हुए थे। अब मसला ये होता है कि ये शादी किस तरीके से होती है। देखिए एक तो ये होता है बहुत तरीकों से होती है, एक साथ पढ़ते हैं तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर उनके रिश्तेदार हैं, या फिर वो फॉल इन लव हो जाते हैं और इन बेस पर वो शादी करना चाहते हैं। अब देखिए हमारी चूंकि सकाफत एक जैसे है, रहन सहन एक जैसे, ज़बान मिलती जुलती है, तो इस वजह से और इसके अलावा रिश्तेदारी भी है, तो इस वजह से बहुत से फैमिलीज हैं जो इधर से उधर, उधर से इधर जो है वो शादियाँ करते हैं। अब हम लॉ की बात करते हैं कि क्या लॉ इसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर हम लॉ की बात करते हैं, देखिए कोई इसके लिए कोई फॉरबिडन नहीं है, कोई मना नहीं किया गया, लॉ में कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि पाकिस्तानी जो किसी इंडियन से शादी ना कर सके, इंडियन पाकिस्तान से शादी ना करते। अगर हम लॉ की बात सिर्फ मसला यह है कि रिलीजन सेम होना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के लॉ की बात करते हैं, अगर पाकिस्तानी मुस्लिम है तो इंडियन मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम के साथ ही शादी कर सकता है, रिलीजन एक जैसा होना चाहिए। और इसके अलावा अगर वो खुद आ सकते हैं तो आकर शादी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऑन लाइन भी मैरिज हो सकती है, या फिर तीसरे कंट्री में शादी हो सकती है। आजकल तीसरा कंट्री जो दुबई है, यूएई है, यूएई में इस तरह की शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। जो पाकिस्तानी जोड़े हैं और इंडियन जोड़े यहाँ से वो सफर करके वहां चले जाते हैं, वहां जो शादियां करते हैं, और न सिर्फ शादियां करते हैं, वहां अगर आप देखें तो एक ही घर में इंडियन पाकिस्तानी रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो वहां जो है ये मसले उनके लिए सॉल्व हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लॉ की, अगर कोई शादी करता है, शादी तो देखिए कोई मना नहीं, अगर हम शादी करता है कोई, तो उसके लिए देखें ये भी कहता है कि अगर इंडियन पाकिस्तान से शादी करना चाहते हैं, कोई मुस्लिम है पाकिस्तानी मुस्लिम के साथ शादी करना चाहते हैं, या वहां का हिंदू है तो पाकिस्तानी हिंदू के साथ शादी करना चाहता है, तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम सिटीजन पाकिस्तान की ले लें, पाकिस्तान की शहरियत ले लें। अगर पाकिस्तान की शहरियत की बात करते हैं, देखें पाकिस्तान की शहरियत और पीओसी दो अलग-अलग चीजें हम इस पर डिस्कस करेंगे। शहरियत की जहां तक बात है, देखिए उसके लिए सेक्शन 10 है, उसके लिए पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 का, उसमें यह कहा गया है कि कोई गैर मुल्की औरत पाकिस्तानी मर्द से शादी करती है तो वो पाकिस्तान की शहरियत ले सकती है, और इसके लिए रूल अप्लाई होता है 14 है जो कि 1952 का है। अगर हम बात करते हैं कि इस बेस पर जो है वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले सकती है। अगर पीओसी की हम बात करते हैं, पीओसी जो है पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड जो है वो हम आपको बता दें, सेक्शन 4 है नादरा ऑर्डिनेंस का, सेक्शन 4 है, और इसके अलावा सेक्शन 4 है रूल्स का, और ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 11 जो ये मना करता है कि इंडियन को पीओसी नहीं मिलेगा। अगर इंडियन नेशनल है तो पीओसी उसको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो पाकिस्तान की शहरियत लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान की शहरियत जो तरीकेकार है ले सकते हैं, और इसके लिए रूलिंग भी है 2016 PLD और पेज 857 लाहौर है। इसमें भी सेम एक कहानी थी, पाकिस्तानी एक खातून ने इंडियन से शादी की थी तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिली थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में एक केस गया तो उस बेस पर उसको सिटीजनशिप मिल गई। इससे पहले एक केस हुआ था नजमा बीबी का, जो कि सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होता 1415 2004 में, तो उसको भी अलाउ किया गया था और उसको भी शहरियत मिल गई थी। अब मसला यह है कि अगर वो शहरियत लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको इंडियन की जो सिटीजनशिप है उसकी शहरियत को तर्क करना पड़ता है, रिनंसिएट करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, और वो खत्म करके फिर पाकिस्तान की शहरियत ले सकते हैं। ये एक साथ नहीं रख सकते इंडिया और पाकिस्तान की शहरियत को, उसको खत्म करना होगा और उसके बाद वो पाकिस्तान की शहरियत ले सकते हैं। और इस पर बहुत सी रूलिंग भी मौजूद है। ये तो हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दे कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।